बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से। इंशाल्लाह गाइस, आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो हम बात स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन, इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड और देयर डेरिवेटिव जो है इसको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम टाइप करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंड वन हमारे पास जो है वो है जी हाइड्रोकार्बन। और थर्ड वन जो है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन तीन चीज़ों को पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन और इसके अलावा इसकी जो डेरिवेटिव है, हम इन चीज़ों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज़ है, दोज कंपाउंड that contain carbon and hydrogen as essential element in their structure is called organic compound। यानी हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो असेंशियल एलिमेंट हो इसकी स्ट्रक्चर में, तो वो हमारे पास क्या चीज़ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ CH3, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक दूसरा कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। इसके अलावा यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। तो ये हमारे पास अल्कोहल है, लेकिन इसमें कार्बन जो है और हाइड्रोजन जो है ये एसेंशियल एलिमेंट है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। यानी अल्कोहल जो है हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा जो दूसरा एग्जांपल है हमारे पास जो अल्काइल हिलाइड है, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ C और यहाँ पे Cl यानी क्लोरीन जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो ये CH3 CH2 Cl अल्काइल हिलाइड हमारे पास जो है ये एक हाइड्रोकार्बन है। ये इसका दूसरा एग्जांपल है। इसके अलावा हमारे पास जो तीसरा एग्जांपल है, यहाँ पे CH3 जो लाइन मैं लगाता हूँ, यहाँ पे आप यूँ समझो कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसके बाद C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। तो ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसके बाद हमारे पास जो दूसरा टाइप है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या चीज़ है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इन देयर स्ट्रक्चर। यानी हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन जो सिर्फ़ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन पे मुश्तमिल हो, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। यानी इसके हमारे पास तीन टाइप्स है। कितने टाइप्स है, तीन। फर्स्ट वन अल्केन,
अल्केन। सेकेंड वन अल्कीन, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। और थर्ड वन हमारे पास जो है वो है अल्काइन। अल्केन जो है हमारे पास ये है CH4 जो है ये हमारे पास अल्केन है और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह है, यानी C, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी CH4 हमारे पास क्या है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और ये हमारे पास अल्केन की एक सिंपल एग्जांपल है। इसके बाद अल्कीन हमारे पास जो है C2H4, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह है, C डबल बॉन्ड C, यानी कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच होता है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच होता है। तो ये हमारे पास अल्कीन का एग्जांपल है। तो ये इसको हम इथीन भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो अल्काइन है, इसका जो सिंपल एग्जांपल है वो है C2H2, यानी इसका स्ट्रक्चर इस तरह है कि कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, 3 बॉन्ड, कार्बन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच होता है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच होता है। तो ये 3 हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसकी फंक्शनल ग्रुप जो है सिंगल बॉन्ड है, इसकी फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है और इसकी फंक्शनल ग्रुप जो है ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं वो क्या है जी, हमारे पास डेरिवेटिव, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डेरिवेटिव है उसको भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, CH, यहाँ पे H है, यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H लगा हुआ है। यहाँ पर कार्बन, दूसरा कार्बन अटैच है, यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन अटैच है और इन्होंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे OH है। तो ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हम इसको रिएक्ट करते हैं। एक दूसरा हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, एक दूसरा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। जब हम इसको आपस में रिएक्ट करते हैं तो H2O जो हमारे पास है वो रिमूव हो जाता है। यहाँ पे हम टाइप करते हैं नफी H2O का मतलब नफी H2O। इसका मतलब ये है कि वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास रिमूव हुआ और इसको हम यहाँ पे हम एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं P2O5, यानी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है, इसको भी हम यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है
तो हमारे पास कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। कार्बन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्या रह जाता है, ऑक्सीजन दरम्यान में रह जाता है। यहाँ पर भी कार्बन लगा हुआ है, इसके साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन की, और यहाँ पर कार्बन, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच है इसके साथ। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एसिड एनाहाइड्राइड। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एसिड एनहाइड्राइड। अब आप अगर गौर करें तो ये डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये इसकी डेरिवेटिव है। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किन चीज़ों को पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास है, जो सिर्फ और सिर्फ जिसकी स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होते हैं। इसके अलावा हम हाइड्रोकार्बन भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल हमने 3 एग्जांपल लिए हैं, लेकिन यहाँ पे है लेकिन हाइड्रोकार्बन जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ये जब आप आगे जाएंगे और इंशाल्लाह जब हम आगे जाएंगे तो इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये थी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें हम इन 3 चीज़ों को डिटेल से पढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो का कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।